अच्छा हुआ आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर वन। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 एमएलएज को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की, उनकी तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं एमएलए जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट एमएलए ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना। तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई। तो सारों ने हंगामा कर दिया, ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटिशन मैंने डाला पार्लियामेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरा इलेक्शन पिटिशन आज तक घूम रहा है भाई। मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूँ कैसे लगा दूँ, नंबर 1। तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात, उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूँगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कांड के बलि चढ़ी, किस किस ने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है, क्योंकि ये गोपनीय होती है और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी और यही काम इस वाली उसके अंदर हुआ। मैं जो थी इनके, वो कहते हैं ना, मैं आंखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ, सारी बातें स्पष्ट बातें मैं करती हूँ। तो भाई इस किरण चौधरी ने क्यों कर मारा जाए, तो इसका धन्यवाद भी करूँगी मैं, क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं करा होता तो भाई फिर मैं बीजेपी में क्यों कराती। समझ रहे हो ना। मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया भाई हर तरीके से। समझ रहे हो ना। तो ये बात कहनी कि भाई किसने डाली है, ये कोई उंगली लगा नहीं सकता। मैंने तो अपने आप भुक्तभोगी हूँ एक वोट की। समझ रहे हो, मुझे नहीं आज तक पता चला, कैसे बोल सकते हैं ये। और अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने कोई ज़बरदस्त साजिश करी है। समझ रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ट्वीट करा, ऊपर वो डालकर कार्तिकेय शर्मा का स्पष्टीकरण से पहले देकर उसने ट्वीट करा, सत्यमेव जयते। अरे भाई शर्म करो, डूब मरो। मैं तो ये बात कहूँगी, सत्यमेव जयते तुम कह रहे हो, जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुड़गांव तक। आज जो है रोज जो है सीबीआई कोर्ट के अंदर सामने खड़े रहते हैं, जिसने कांग्रेस लीडरशिप का जो है उसको भी जो है पूरी ब्लैकमेल करके जो उसका भी हाल बेहाल कर दिया। ये अब ये मेरा मुंह ज़्यादा ना खुलवाएं, क्योंकि और भी बहुत कुछ है बोलन खातर। ये जिस दिन कुछ और बोलेंगे तब बोलूँगी मैं वो। रामकुमार गौतम जी कहते हैं कि एमएलए एमपीज की चलती नहीं। मैडम, आपको लगता है नहीं चलती है? बिल्कुल गलत बात है। कौन कहता है? रामकुमार गौतम जी? अच्छा, वो हमारे विधायक जी। विधायक जी भैया, अब उनकी बात तो मैं जान नहीं सकती, मेरी तो खूब चाल है भाई। संगठन खड़ा कर रही है, अब स्थानीय लेवल पे कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है। आपको लगता है थी तब तो हो नहीं पाया था, अब कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जब आपने राजनीति, जो राजनीतिक धर्म है वो आपका पर्सनल उसके लिए है, ये आप अपने राजनीति किसी पार्टी के प्रति समर्पण के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए नहीं है। वो केवल ये है कि मैं और मेरा बेटा
हम दो तो रह जाएं तो है ठीक, बाकी जाए भाड़ में, बाकियों को मार मार के धक्के जो है बाहर कर दो, और जो रह गए हों वो ऐसे रखो जो बिल्कुल ही इस तरह के हों जो बेटे के आगे ना